साल 2024 बीत चुका है और 2025 का आगमन हो गया है। खासतौर पर अगर राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करें तो 2025 बेहद अहम होने वाला है। वो चाहे आरएसएस का 100 साल पूरे होने का भव्य आयोजन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, यहाँ तक कि 6 राज्यों के उपचुनाव भी 2025 में होने हैं और दिल्ली और बिहार के आम विधानसभा चुनाव भी 2025 में ही होने हैं। यानी साफ तौर पर अगर कहा जाए तो 2025 राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। और आखिर आगे और कौन सी ऐसे चुनाव होंगे या ऐसी कौन सी रणनीति 2025 में बनाई जाएगी जिनको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से गर्म हैं, तो क्यों ना आज हम बात करें उन्हीं खास मुद्दों पर। 10 बड़ी चीजें जो साल 2025 के न्यू इंडिया में होंगी। 2 बड़े चुनाव, टैक्स सिस्टम में बदलाव और बहुत कुछ। देश के लिए साल 2025 होगा बेहद खास। नए साल 2025 की शुरुआत हो गई है। इस साल भी बहुत कुछ नया होने वाला है। कई बड़े मौके आएंगे, नए संकल्प होंगे, नई आशाएं और उम्मीदें भी होंगी। भारत में क्या क्या नया होगा, कौन कौन बड़े घटनाक्रम होंगे जो देश की तस्वीर बदलेंगे। पॉलिटिक्स से लेकर धर्म तक और खेल से लेकर विज्ञान तक बहुत कुछ पहली बार होगा जिन पर सभी की नजरें होंगी। तो आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताते हैं। दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव। इस साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है और 10 साल से उसकी सरकार है। आम आदमी पार्टी ने 2013 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनाई थी। हालांकि महज 49 दिन बाद ही केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद फरवरी 2015 में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड बहुमत 67 सीटें हासिल की, जबकि साल 2020 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी और केजरीवाल तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि साल 2024 का साल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए मुश्किलें लेकर आया। मार्च 2024 में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल जेल चले गए और सितंबर में जमानत पर बाहर आए तो इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आतिशी नई सीएम बनी। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से है। दिल्ली ने बीजेपी ने सिर्फ साल 1993 में चुनाव जीता था। उसके बाद से बीजेपी वनवास झेल रही है, जबकि कांग्रेस ने दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 3 चुनाव जीते और सरकार बनाई। हालांकि इस बार बीजेपी फिर सरकार बनाने के लिए ताकत लगा रही है। उधर कांग्रेस के सामने खोए हुए जनाधार को वापस हासिल करने की चुनौती है। वही बिहार में एनडीए की सरकार है और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकी है। एनडीए के अन्य सहयोगियों में चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी शामिल है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम मोर्चा है। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का भी उदय हुआ है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। नीतीश के लिए चुनाव काफी अहम है। वे पिछले 3 दशक से बिहार में सत्ता की धुरी बने हुए हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में उन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वे कभी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो कभी एनडीए से हाथ मिलाकर कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प बताया जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। 6 राज्यों में उपचुनाव। देश के 6 राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और गुजरात का नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, जहां तृणमूल सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का 25 सितंबर 2024 को निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहाँ से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब सपा सांसद बन गए हैं। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। वहीं जम्मू कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल से चुनाव जीता था। हालांकि अक्टूबर में उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद ही बीमारी के चलते राणा का निधन हो गया था।
इसके अलावा गुजरात में जूनागढ़ जिले की विसावदर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के भूपत भयानी यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन दिसंबर 2023 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से जुड़ी याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण विसावदर में उपचुनाव नहीं हो सके थे। तमिलनाडु की इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। दिसंबर 2024 में कांग्रेस विधायक EVKS एलंगोवन के निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। वहीं केरल की देवीकुलम विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। यहाँ माकपा नेता ए राजा विधायक रहे हैं। मार्च 2023 में केरल हाईकोर्ट ने ए राजा का निर्वाचन रद्द कर दिया था। कोर्ट ने राजा को SC आरक्षण के लिए अयोग्य पाया था, क्योंकि उन्होंने SC समुदाय को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। RSS के पूरे होंगे 100 साल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। RSS विजयादशमी के दिन अपना स्थापना दिवस मनाएगा। संघ इस समय 80 से ज्यादा देशों में सक्रिय है और 3 दर्जन से ज्यादा विषयों पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन माना जाता है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। साल 1925 में विजयादशमी के दिन 27 सितंबर को संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। देश में शहर और गांव मिलाकर 50,000 स्थानों पर संघ की शाखाएं हैं और उनसे जुड़े 90 लाख स्वयंसेवक हैं। आपको बता दें कि संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे। देश भर में RSS के हजारों स्कूल, चैरिटी संस्थाएं और विचारों के प्रसार के लिए क्लब हैं। महाकुंभ पर होगा फोकस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। आगामी 23 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और 26 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि 45 दिन तक चलने वाले कुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह मेला हर 12 सालों में एक बार लगता है। इस दौरान कई सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, जिनमें से एक शाही स्नान भी है। यह प्रतिष्ठित उत्सव दुनिया भर के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार 5,435 करोड़ महाकुंभ के आयोजन पर खर्च कर रही है। यह राशि 421 परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने भी अपना खजाना खोला है और 2100 करोड़ का विशेष अनुदान स्वीकृत किया है। महाकुंभ में कुल करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। महाकुंभ पर पूरे देश दुनिया की नजर है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कलश से अमृत 12 जगहों पर गिरा था। इनमें से 4 जगह धरती पर और 8 स्वर्ग में था। पृथ्वी की 4 जगहों में प्रयागराज का संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी है। यही वजह है कि हर 12 साल में इन नदियों के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। बीजेपी 2025 में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इस समय बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि फरवरी 2025 तक नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। फिलहाल JP नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की राज्य इकाई के करीब 60% अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बीजेपी के संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कम से कम आधे राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। प्रदेश स्तर पर बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव भी जिला निकायों के निर्वाचन पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि नड्डा ने फरवरी 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। चूंकि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल को विस्तार दिया गया था। सबसे अमीर कॉरपोरेशन BMC के चुनाव होंगे। मुंबई के सिविक बॉडी यानी ब्रह्मबाई नगर निगम BMC के चुनाव होने हैं। इसे एशिया का सबसे अमीर कॉरपोरेशन कहा जाता है। इस चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जंग देखने को मिलेगी। हालांकि मुंबई में शिवसेना का जलवा देखने को मिलता रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि BMC चुनाव में भी शिवसेना के दोनों खेमे आमने सामने होंगे। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए यह चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है। हालांकि बीजेपी की भी कई इलाकों में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी की भूमिका भी अहम दिख सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इस साल शहरी निकाय चुनाव भी होने हैं। सत्तारूढ़ महायुति के सामने ये दोनों चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होंगे और इसके नतीजे बेहद अहम होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया है कि अगले 3 महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि BMC का बजट 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो इसे देश का सबसे धनी नगर निगम बनाता है। इसलिए सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। टैक्स रेट सिंप्लीफाई होकर आएगा नया सिस्टम। देश में टैक्स सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है, जो इसे सरल और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर केंद्रित होगा।
दरअसल सरकार द्वारा नए टैक्स सिस्टम को लागू करने की चर्चा चल रही है, जिसका उद्देश्य टैक्स पेयर्स के अनुभव को बेहतर बनाना और टैक्स प्रशासन को कुशल बनाना है। यही वजह है कि वित्त मंत्रालय एक नए इनकम टैक्स सिस्टम पर काम कर रहा है। नए सिस्टम के तहत 125 सेक्शन और सब सेक्शन समाप्त हो सकते हैं। पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया आयकर अधिनियम पेश किया जाएगा। इस बदलाव के तहत एक्सपेंडिचर, निवेश, होल्डिंग, संपत्ति, देनदारियों के लिए नई तालिकाएं पेश की जाएंगी, जबकि आय सोर्स के लिए जांच की प्रक्रिया भी पेश हो सकती है। देश में शुरू होगी जनगणना। देश में जनगणना साल 2025 से ही शुरू होगी और 2026 तक चलेगी। जनगणना चक्र में भी बदलाव आएगा। आने वाले दिनों में पारंपरिक चक्र 2035, 2045 और 2055 में होगा। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, जो 2028 तक पूरा हो सकता है। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण जनगणना 2021 को टाला गया था। हाल ही में जनगणना रजिस्टर ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्यों को अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजनों, तहसीलों और गांवों की सीमाएं 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दी थी। आपको बता दें कि पहले यह सीमा 30 जून तक ही थी। जनगणना शुरू कराने के लिए सरकारी सीमाएं सील करना पहली शर्त है। आपको बता दें, देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जहां डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और टैबलेट का उपयोग किया जाएगा। पेपरलेस प्रक्रिया से समय और संसाधनों की बचत होगी। डेटा संग्रह 6 से 9 महीने में पूरे होने की संभावना है। आपको बता दें कि 2026 तक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की जा सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी पर रहेंगी सबकी निगाहें। साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। ये टूर्नामेंट आईसीसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसे वनडे प्रारूप में खेला जाएगा। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। आपको बता दें कि टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20 विश्व कप के बाद यह एक और आईसीसी ट्रॉफी उठाने का मौका होगा। इसके अलावा इसी साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होना है। अंतरिक्ष में निसार उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी। भारत इस साल भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन पर लोगों की नजरें होंगी। दरअसल देश का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम 2025 की शुरुआत में रोबोट व्योम मित्र के साथ अंतिम परीक्षण उड़ान से गुजरने के लिए तैयार है। इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो मार्च 2025 में निसार उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में जुटे हैं। इस उपग्रह को नासा और इसरो के बीच सहयोग के तहत बनाया गया है। निसार का मतलब है नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है। आपको बता दें कि यह उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की लगभग पूरी भूमि और बर्फ की सतहों की निगरानी करेगा। इसके साथ ही इस साल 6 और उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। ऐसे ही तमाम दिलचस्प सियासी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेश वाहक।